Assalamu alaikum 3 class. I'm your English teacher from Junior Campus High School. बच्चों आज हम मॉडर्न ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक 3 का रिमेनिंग बुक वर्क करेंगे। आपको मालूम है हाफ पार्ट हम कर चुके हैं, हाफ पार्ट हम आज करेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 39। टॉपिक है हमारा बच्चों नॉट नाइस। रीड दिस अलाउड। यहाँ बच्चों हमारे पास एक पिक्चर दी गई है। उस पिक्चर के रेफरेंस से नीचे एक स्टोरी या पैराग्राफ छोटा सा राइट किया गया है और आपसे कहा गया है कि इसे आप स्टडी करें। मैं आपके साथ स्टडी करूँगी, आपने इसे सुनना है और इसमें जो चीज़ आपको पता चल रही है कि कौन सी ख़ास बात है वो आपने नोट ज़रूर करनी है। ठीक है बच्चों, चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Yesterday was a nice day. We went for a picnic. We packed a nice lunch and walked down a nice path. Soon we come to a nice forest. The trees were tall and nice. We saw lots of nice birds and some nice animals. The path ended at a nice stream. We jumped into the nice water. Then we ate our lunch. ठीक बच्चों, एक चीज़ आपने नोट की जी, आपने नोट किया होगा कि इसमें एक वर्ड है नाइस जो बार बार आ रहा है। नाइस डे, नाइस पाथ, नाइस लंच, नाइस फॉरेस्ट, नाइस एनिमल, नाइस स्ट्रीम, नाइस वाटर। तो बच्चों ये नाइस क्या है? ये नाइस बच्चों एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये अंडरलाइन वर्ड नाइस क्या है? एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में बच्चों मैंने आपको फर्स्ट टर्म के एक लेक्चर में भी बताया था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। मैं आपको इसकी रिवीजन दिखाऊंगी। एडजेक्टिव बच्चों क्वालिटी ऑफ नाउन होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, ऐसा लफ्ज़ यानी कि जो नाउन हो उसकी क्वालिटी। ठीक है, किसी भी नाउन की क्वालिटी के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड लेडी। ठीक, लेडी है, लेडी एक नाउन है, एक खातून है जो ओल्ड है, तो ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव। लेडी है नाउन। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ब्यूटीफुल गार्डन, गार्डन एक नाउन है और ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव। फ्यूरियस टाइगर, टाइगर क्या है? टाइगर एक नाउन है और फ्यूरियस क्या है? उसका एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, एडजेक्टिव एडवर्ब से चेंज है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया था। ठीक है, उसको आपने इसमें मिक्स नहीं करना। ठीक है, मैं आज आपको एडजेक्टिव के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ठीक है, ये एडजेक्टिव कहते हैं इसको, जो नाउन की क्वालिटी को बयान करता है। और इसकी एक ख़ास बात देख ले, ये लफ्ज़ नाउन से पहले आता है। ठीक है, नाउन अब कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको मालूम है, किसी इंसान का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम, कोई पेंसिल हो सकती है, कोई कमरा हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, कोई तस्वीर हो सकती है। उसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी, बड़ी प्यारी तस्वीर है। ठीक है, तो किसी इस्म की या किसी नाउन की तारीफ़ के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जबकि एडवर्ब इससे हटके था। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके साथ एलवाई इस्तेमाल होता है और वो एक्शन वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आपने इसे मिक्स नहीं करना और जो मैं कहूँगी उसको फॉलो करना है। अब अगले पेज पे आ जाएं बच्चों, पेज नंबर 40। राइट द पैराग्राफ अगेन, यूज द एडजेक्टिव बिलो इंस्टेड ऑफ नाइस। ठीक है, लास्ट सफ़े पे बच्चों जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है जिसमें नाइस का एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, अब उन्होंने हमें कहा है कि इस जगह पर आपने वो पैराग्राफ दोबारा लिखना है, लेकिन नाइस की जगह आपने कोई भी सूटेबल एडजेक्टिव लिखना है जो आपको पसंद है। या
फर्स्ट अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, यू मे यूज़ योर ओन वर्ड। अब यहाँ नीचे बॉक्स में कुछ स्क्रैम्बल वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है इसको आप पहले अरेंज करें, यानी कि वर्ड बनाएं, और फिर उसके बाद आप ये भी एडजेक्टिव जो हैं वो इस पैराग्राफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्क्रैम्बल वर्ड हैं इनको अब हम अनस्क्रैम्बल करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये वर्ड क्या लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। पहला वर्ड है GUAG, जी ये है ह्यूज। थोड़ा सा सोचना पड़ता है बच्चों, लेकिन मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसी गेम्स को पसंद करते हो। ये लाइक अ पज़ल, इट्स लाइक अ पज़ल, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, अगर आप गौर करो तो ये क्या बनता है, जी ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये कूल, उसको ऊपर लिख लें ताकि आपको हेल्पफुल रहे। व्हाट इज दिस, दिस इज क्लियर। व्हाट इज दिस, दिस इज सनी। व्हाट इज दिस, दिस इज बम्पी। बम्पी बच्चों पाथ होता है, कोई रास्ता जो ज़रा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। व्हाट इज़ दिस, ये तो आपको पता चल रहा है, जी जी ब्यूटीफुल। व्हाट इज़ दिस, दिस इज थिक। एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज स्मॉल। जी बच्चों, अब आपने इन वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल कर लिया। ह्यूज, स्ट्रॉन्ग, कूल, क्लियर, सनी, बम्पी, ब्यूटीफुल, थिक, स्मॉल। अब आपने ये वाले वर्ड सेलेक्ट करने हैं और पिछले सफ़े पे जो आपको पैराग्राफ दिया था वो इसको यहाँ राइट करना है। मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के सुनाती हूँ वो पैराग्राफ दोबारा से, यानी कि उसको दूसरे एडजेक्टिव यूज़ करते हुए कैसे आप लिख सकते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। जी बच्चों, येस्टरडे वॉज अ नाइस डे। अब नाइस की जगह आप सनी डे लिख सकते हैं। वी वेंट फॉर अ पिकनिक, वी पैक्ड अ नाइस लंच। अब नाइस लंच की जगह यहाँ पर आप डिलीशियस लंच लिख सकते हैं, ठीक है। डिलीशियस हमारे बॉक्स में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें चॉइस दी है कि हम अपने पास से भी वर्ड ऐड कर सकते हैं। एंड वॉक डाउन अ नाइस पाथ, नाइस की जगह पे हम लिख सकते हैं बम्पी पाथ। सून वी कम टू अ नाइस फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट है तो उसको आप थिक फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। द ट्रीज वर टॉल एंड नाइस। अब जो ट्रीज थे वो टॉल तो थे, उसके साथ और क्या थे, ठीक है, आप उनको स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी सॉ लॉट्स ऑफ नाइस बर्ड्स। आप बर्ड्स के साथ आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बर्ड्स लिख सकते हैं। एंड सम नाइस एनिमल, एनिमल्स के साथ आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग एनिमल लिख सकते हैं, या आप जो भी आपको वर्ड पसंद आता है आप लिख सकते हैं। द पाथ एंडेड एट अ नाइस स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम कहते हैं नदी को, तो नदी क्या होती है, नदी क्लियर होती है, उसमें क्लियर वाटर होता है, ठीक है, यहाँ आप क्लियर भी लिख सकते हैं। वी जम्प इनटू द नाइस वाटर। अब यहाँ पे आप कूल वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने इस पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पे राइट करना है, और ये जो अंडरलाइन वर्ड है नाइस, जगह जगह आप देख रहे हैं नाइस को अंडरलाइन किया गया है, इसकी जगह आपने कोई सूटेबल एडजेक्टिव लिखना है। अगला टॉपिक है हमारा बच्चों शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम शॉर्ट वे में राइट करते हैं। बड़ी दफ़ा आपने पढ़ा है, आप जानते ही होंगे। जैसे बच्चों आपको पता है फेब्रुअरी के लिए आमतौर पर हम फैब लिख देते हैं, FEB लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं ना, लेकिन आपको मालूम है कि ये क्या है, ये फेब्रुअरी है, ठीक है। अब आपने ये शॉर्ट फॉर्म के आगे इसकी फुल फॉर्म राइट करनी है। एक मैं आपके लिए लिख देती हूँ, बाकी आप लोग खुद लिखेंगे, आप लोग समझदार हैं, आपको मालूम है। फैब, फैब स्टैंड्स फॉर फेब्रुअरी।
ओके, दिस AUG स्टैंड्स फॉर अगस्त, अगस्त आप खुद राइट करेंगे। SEPT स्टैंड फॉर सेप्टेम्बर, ठीक है जी बच्चों। पेज नंबर 41 पे हमें पहले उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं, डायरेक्शंस का भी आप लोग जानते हैं। N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, ठीक है, ये मैंने आपके लिए राइट किया है। E स्टैंड फॉर ईस्ट, ईस्ट आप खुद लिखेंगे। S स्टैंड फॉर साउथ, साउथ भी आप खुद लिखेंगे। W स्टैंड फॉर वेस्ट, वेस्ट भी आप खुद लिखेंगे, ठीक। आगे आ जाइए, हमारे पास बच्चों डेज ऑफ वीक हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म दी गई है MON। जी आपको मालूम है MON स्टैंड्स फॉर मंडे। TUE stands for Tuesday. WET stand for Wednesday. Thurs stand for Thursday. FRI stands for Friday. SAT stands for Saturday. SUN stands for Sunday, ठीक है, आप लोग ये खुद राइट करेंगे। उससे नीचे बच्चों आपने देखा होगा कि टाइम जब भी कोई शो होता है उसके साथ AM या PM लिखा होता है, उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बिफोर नून, AM stands for before noon and PM stands for afternoon, ठीक है। निचला पार्ट है इसका बच्चों, इन द एब्रिवेशंस बिलो द लेटर स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट लेटर S ऑफ द वर्ड। यहाँ पे भी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। KM स्टैंड्स फॉर I know you know, किलोमीटर। आप बहुत समझदार हैं, आपको मालूम है। KG स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, वेरी गुड, आई नो कि बच्चे बहुत समझदार हैं। ओके, CO बेटा आपने कम ही देखा होगा, लेकिन दिस स्टैंड्स फॉर केयर ऑफ, केयर ऑफ। PTO समटाइम बच्चों किसी पेज के आखिर में लिखा होता है, ये आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए तो वहाँ लिखा होता है, तो इसका मीनिंग है बच्चों पेज टर्न ओवर, ठीक है बच्चों। आज हमारा फ्लाइंग मशीन 1 का यूनिट जो यूनिट नंबर 6 है हमारा, उसका वर्कबुक का काम भी कंप्लीट हो चुका है। उससे पहले हम ऑक्सफोर्ड बुक का काम भी कंप्लीट कर चुके हैं। आपने बच्चों बहुत मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रफ़ कापियों पे इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, और आपने एनुअल एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेके पास होना है और अपनी मामा को तंग बिल्कुल नहीं करना, ठीक। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।